इसको हम हिंदी में वेस्टेज प्राइम केंद्रित खनिज बूंदें भी बोल सकते हैं। तो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है, आज ये हम जानते हैं, और ये हमारा सीएमडी कैसे काम करता है वो भी हम जानेंगे। तो स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए होता है हमको एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए? अच्छा आहार चाहिए, नियमित व्यायाम यानी कि वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट, चाहे वो एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, योगा हो, जो भी हो, वो चीजें होनी चाहिए। और सक्रिय जीवन शैली होनी चाहिए, यानी हेल्दी एक्टिव लाइफ होनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम करें। और ताजी हवा भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, और फिटनेस, शासन की फिटनेस भी रहना, फिट भी रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो क्या आपने कभी सोचा कि खनिज आपके शरीर के लिए कितने महत्वपूर्ण है? क्या आप लोगों ने सोचा कभी कि मिनरल्स हमारी बॉडी में कितने इम्पोर्टेंट है? जब तक हम वेस्टीज में नहीं आए थे या सीएमडी के बारे में हमने नहीं जाना था, क्या किसी को भी पता था कि मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? अलका मैम? नहीं मैम, हम पहले तो पता नहीं था, लेकिन जब हम वेस्टेज में आए तब से हमको मालूम है। अभी हमने स्कूल में, कॉलेज में तो पढ़ाई की थी कि मिनरल्स और या विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं, लेकिन आज पूरी जानकारी नहीं थी कि मिनरल्स हमको किससे मिलते हैं और हमको क्यों चाहिए। यस मैडम। यस, थैंक यू अलका मैम। तो क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होती है वो विटामिन की कमी से होती है? कोई भी बीमारी होती है, दर्द वगैरह होता है, वो क्यों होता है? वो विटामिन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि पोषण, जो खाना हम खाते हैं उसमें पूरी तरह से पोषण नहीं होता है, उसमें प्रॉपर मिनरल्स नहीं होते हैं, विटामिन नहीं होते हैं, प्रोटीन्स नहीं होते हैं। इसीलिए हमको जो भी हेल्थ इश्यूज आते हैं वो उनकी पोषण की कमी की वजह से भी होते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता भी हमको होती है, और बाल और त्वचा भी स्वस्थ रहते हैं, इसलिए हमको मिनरल्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो आप हर बीमारी का पता खनिज की कमी से लगा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आपको थायराइड ही है, डॉक्टर के पास गए, चेक किया, डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपको थायराइड है, एंड वो आपको दवाई लिख के दे देगा, लेकिन क्या वो आपको कारण बताएगा कि क्या कारण से आपको ये थायराइड हुआ है या ये क्यों बढ़ता जा रहा है? वो सिर्फ दवाई देगा आपको, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि आपकी बॉडी में ये मिनरल्स की कमी है, इसकी वजह से आपको थायराइड हो रहा है। एक सेकंड अलका मैम। मैम यस, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें जो भी कुछ बीमारी हो गई है तो हमको डॉक्टर बताता है क्या, और हम भी नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब ये किसकी दवा है, मुझे क्या कमी है, तो हम भी नहीं बोलते और वो भी नहीं बताते कि हमको क्या कमी है और किसके लिए हमको दवाई दे दी है। तो सब पता है ना। यस मैम, कंटिन्यू। थैंक यू अलका मैम। तो हमारी जो बॉडी में क्रोमियम और सिलेनियम, ये दो मिनरल्स की कमी की वजह से हमारा थायराइड जो है वो हो जाता है, बढ़ जाता है। थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में ही है, जैसे गले में होता है थायराइड ग्लैंड, है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई दे देता है या हमको ये बताता है कि आपको लाइफ लॉन्ग देना है। वो कभी रीजन नहीं बताएगा कि आपकी बॉडी में ये मिनरल्स की कमी है एंड आपको मिनरल्स लेना है तो आपका थायराइड मेंटेन रहेगा। वो सिर्फ दवाई देता है, फिर नहीं कंट्रोल होता है तो फिर थोड़ा सा डोज बढ़ाता है, फिर भी नहीं कंट्रोल होता है और डोज बढ़ाता है, फिर बोलता है आपको वॉक करना है, ये करना है, फिर वो लास्ट में यही बोलता है कि आपको थायराइड की लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है, या चाहे शुगर की हो, बीपी की हो। वो सिर्फ ये बोलेगा कि आपको लाइफ लॉन्ग इसकी मेडिसिन लेनी है, बट वो कारण नहीं बताएगा। लेकिन हम वेस्टिजियंस क्या करते हैं, हम कारण बताते हैं और फिर उसका जो कारण का निवारण है उस पर हम काम करते हैं। तो वैसे ही थायराइड के लिए क्रोमियम और सिलेनियम, ये दो मिनरल्स की कमी होती है, इसीलिए थायराइड जो है वो बढ़ जाता है। अब खनिज क्या है, क्या होते हैं मिनरल्स? ये प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर बना है। मिनरल्स जो है वो हमको दो तरह से मिलते हैं, एक तो जमीन से, धरती से, और एक पानी से, है ना? ये दो ही चीजें हैं जिससे कि हमको मिनरल्स मिलते हैं। एक खनिज एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक तत्व या यौगिक है, जिसमें एक व्यवस्थित आंतरिक संरचना और रासायनिक संरचना, क्रिस्टल रूप और भौतिक गुण होते हैं। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, क्रोमियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है,
आयरन है, सल्फर है, ये सारी जो चीजें, कॉपर है, ये सारी चीजें जो है ये मिनरल्स है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमको मिनरल्स कहाँ कहाँ लगते हैं, क्यों आवश्यकता होती है, क्यों मिनरल्स की जरूरत है हमको? तो अगर हम घूम रहे हैं तो घूमने में भी हमारे मिनरल्स जो है वो बहुत जरूरी होते हैं, मतलब काम करते हैं। बात कर रहे हैं, अभी मैं सेशन ले रही हूँ तो भी वहां पे मिनरल्स काम करते हैं, वहां पे भी जरूरी है मिनरल्स का होना मेरी बॉडी में। विचार, अगर मैं कुछ सोच भी रही हूँ तो भी मिनरल्स की जरूरत होती है मुझे। मैं अगर सो रही हूँ, नींद, अच्छी नींद अगर मुझे चाहिए तो भी मिनरल्स अगर अच्छे होंगे मेरी बॉडी में, प्रॉपर मिनरल्स होंगे तो ही मैं अच्छी नींद ले पाऊंगी। तो कहने का मतलब कि सुबह से रात तक आप जो भी एक्टिविटी करते हो उन सब के लिए मिनरल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रत्येक वस्तु के लिए मिनरल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पहले तो बोलते थे कि हम जो भी खाना खाते हैं उनसे हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा या प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन ये सब मिल जाएगा। वो पहले होता था क्योंकि पहले जमीन से ही हमको मिनरल्स मिल जाते थे, तो जो साग सब्जी फल फ्रूट होते थे वो ऑर्गेनिक होते थे, बहुत फायदेमंद होते थे। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं, क्योंकि किसान लोग भी जो है वो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो जमीन में बचे नहीं है मिनरल्स। अभी जैसे हम बोलते हैं कि कैल्शियम, केला खाने से, बनाना खाने से हमको पोटेशियम मिलता है, और दूध पीने से कैल्शियम मिलता है, आम खाने से मैग्नीशियम मिलता है, और पालक खाने से लोहा मिलता है, और जिंक और सिलेनियम हमको अंडा खाने से मिलते हैं। अब क्योंकि जो वेजिटेरियन है वो अंडा भी नहीं खाते हैं, तो उनको जिंक और सिलेनियम की कमी होना लाजमी है, मतलब जरूरी है कि वो उनके अंदर ये कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि कहाँ से करेंगे ना वो पूर्ति। तो इसीलिए मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। मजबूत हड्डियां और मांसपेशियों के निर्माण के लिए मानव शरीर को दैनिक आधार पर विभिन्न मात्रा में खनिज की आवश्यकता होती है। तो आप जो भी काम करते हैं उन सब चीजों में आपको एक लिमिटेड, मतलब बोला गया है कि इतनी तो आपकी मात्रा होनी चाहिए मिनरल्स की। हम आगे जानेंगे कि कितनी मिनरल्स जरूरी है। तो केवल 16 से 18 जो मिनरल है वो हमको खनिज यानी कि खाने पीने की चीजों से मिलता है। केवल 16 से 18% जो खनिज है, मिनरल्स है, वो हमको खाने पीने की चीजों से मिलता है। लेकिन एक हेल्दी शरीर के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए जो है वो 60 मिनरल्स की जरूरत होती है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको 60 मिनरल की जरूरत है, राइट? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी से बनी है, ये हम सब जानते हैं, राइट? एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिनरल्स हमारे शरीर का योग्य पानी संतुलन रखने में मदद कैसे करता है। तो जो हमारे बॉडी में 70% पानी है, उसको मिनरल्स अगर होंगे हमारी बॉडी में प्रॉपर, तो वो कैसे काम कर सकते हैं, क्या मतलब कैसे काम करेंगे, कैसे मदद करेंगे? अभी हार्ट देख लीजिए आप, फेफड़ों में 85% हमको मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, वो मदद करते हैं 85% तक। किडनी में ये 83% मदद करते हैं। मस्तिष्क में, ब्रेन में 83% मिनरल्स जो है वो मदद करते हैं हमको एक्टिव रहने में, हेल्दी रहने में। आंखों में 95%, और दिल में, हार्ट के लिए 75%, और मांसपेशियों के लिए, मसल्स के लिए 75%। तो ये जो है इतने परसेंट मिनरल्स हमारी बॉडी में हमको मदद करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। अब खनिज के स्रोत क्या है, मतलब कहाँ से हमको नेचुरल मिनरल्स मिल सकते हैं, नेचुरल खनिज मिल सकते हैं? वो है धरती और पानी। दो ही चीजें हैं, धरती और पानी, जहाँ से हमको नेचुरल मिनरल्स मिल सकते हैं। अब क्योंकि पानी भी दूषित होता जा रहा है और धरती भी, धरती यानी कि जो लोग, किसान लोग फसल उगा रहे हैं उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी जो उपज है वो बढ़े, बट वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उससे जमीन को कितना नुकसान हो रहा है। और वो उन केमिकल यूज करने के बाद जो अनाज हम खा रहे हैं, फल सब्जी जो भी हम खा रहे हैं, उससे हमारे शरीर को भी नुकसान हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपने कभी किसी को नहीं सुना होगा किसी को थायराइड था, कैंसर था, शुगर था। क्यों? क्योंकि जमीन को जो खेती करते थे किसान, वो बहुत ही जैविक तरीके से करते थे, मतलब कोई ऐसी केमिकल नहीं यूज करते थे। बट आजकल यूज करते हैं, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। और पानी भी हम देखते थे, नदियां भी साफ सुथरी होती थी, स्वच्छ होती थी। जो कुएं का पानी हो या बोर का पानी हो, वो भी साफ सुथरा होता था, तो हम उसको पी सकते थे। लेकिन आजकल क्या है, क्योंकि ये सीवरेजेस बनने के बाद या जो फैक्ट्रीज से केमिकल वगैरह निकलता है, वो भी जमीन में ही जाता है,
तो उसकी वजह से जमीन का पानी भी जो है वो दूषित होने लग गया है, तो वहां से भी हमको नहीं मिलता है। पृथ्वी पर खनिज की कमी। जब जीवन पहली बार पृथ्वी पर शुरू हुआ तो मिट्टी खनिज से समृद्ध थी, यानी कि जब पहले के लोग, बहुत पहले के लोग थे, जब जीवन शुरू हुआ था तब यहाँ के मिट्टी में जो है वो मिनरल्स बहुत ज्यादा थे। लेकिन हजार वर्षों के अपक्षय के बाद खेती, फसल और चराई अधिकांश खनिजों को हटा दिया गया और वापस महासागरों में धोया गया है। इसलिए हमारे आहार में आवश्यक खनिजों की भारी कमी आ गई। तो यही कारण है कि हमारे जो खाने पीने में है वो हमको प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिलते हैं। सेल्यूलर पोषण के लिए खनिज आवश्यक है। अब जैसे कि एक मानव शरीर है वो कोशिकाओं से बना है, कोशिकाएं मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके अंग बनाते हैं और अंग मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम मिलके पूरी बॉडी को बनाता है। राइट, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कोशिकाएं मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यू जो है वो अंग बनाते हैं और अंग मिलके एक सिस्टम को बनाते हैं और सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी को बनाती है। तो खनिज कोशिकाओं को और टिश्यू के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मिनरल्स जो है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो टिश्यू कोशिका यानी सेल्स हो या टिश्यूज हो या पार्ट्स हो या पूरा सिस्टम हो, हर एक के लिए मिनरल्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि हमें विटामिन D2 मिलता है सूरज से। राइट, विटामिन D2 जो है वो हमको मिलता है सूरज से। त्वचा विटामिन D2 को विटामिन D3 में बदल देती है। तो अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर मिनरल्स होंगे, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज अवशोषण में मदद करते हैं और शरीर में विटामिन D का परिवहन करते हैं, यानी कि अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम और मैग्नीशियम होंगे तो जो विटामिन D2 हमको सूरज से मिलता है वो D3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक हेल्दी बॉडी के लिए आवश्यक है। अपमानजनक शरीर प्रणाली, यानी कि आजकल जो हो रहा है प्रदूषित वातावरण, जो भी बाहर हम देखते हैं तो वायु भी, हवा भी प्रदूषित है, जल भी प्रदूषित है, जो हम खाना खा रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है। मिलावटी खाना भी आप देख सकते हो, इवन मसालों में भी मिलावट हो रही है, साग सब्जियों में भी इंजेक्शन से उनको मतलब बड़ा या सुंदर दिखने के लिए इंजेक्शन देते हैं। और जीवन शैली जो हो ये वो खराब हो गई है, बहुत देर तक मोबाइल देखना, टीवी के आगे बैठे रहना या टीवी देखते देखते खाना खाना, मतलब ये सारी चीजें जो हमको अनहेल्दी बनाती है, ये हमारे एक लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया है और इसी वजह से ही प्रॉब्लम्स होने लगी है। खनिज की कमी के लक्षण। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी है तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। थकान, सबसे पहले तो हमको थकान बहुत महसूस होगी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन, आपने देखा होगा कई बार आपके जो मतलब शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा अकड़ जाता है कि आपको हिलने डुलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, और दांतों में सड़न होती है, ब्रेन फॉग होने लगता है, बेचैनी होने लगती है, कम प्रतिरक्षा, यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस चीज को सहन नहीं कर पाते हो, और भंगुर और बाल नाखून, तो स्किन पे भी इसका असर होता है, नेल्स पे भी इसका असर होता है। तो अगर मिनरल्स की कमी हमारी बॉडी में होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको होने लगेगी। खनिज से होने वाले सामान्य रोग। अभी हम देख लेते हैं कि मिनरल से अगर कोई भी मिनरल हमारी बॉडी में नहीं है तो उससे हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि बॉडी में अगर हमारे आयोडीन कम है, आयोडीन में भी मिनरल है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, आयोडीन की कमी के विकार, स्टिल बर्थ का बढ़ता जोखिम, जन्म दोष, शिशु मृत्यु दर और संज्ञानात्मक हानि। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको अगर आयोडीन की कमी है तो ये सारी चीजें हमको होने लगती है। कैल्शियम की कमी से रिक्टस और ऑस्टियोपाइरोसिस हो सकता है। लोहा यानी कि आयरन की कमी अगर होगी तो हमारे अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, सीखने और कार्य क्षमता में कमी, यानी कि किसी भी चीज को करने का मन नहीं करेगा, थकान महसूस होगी,